मम्मा चिड़िया ठंड के मौसम में अपनी बेटी के लिए दूध गर्म कर रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है? इतनी जोर से दस्तक, क्या दरवाजा तोड़ना है? मैं देखती हूँ बेटी। मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। कालू भैया आप? हाँ मैं। सुन लो चिड़िया, आज शाम से पहले पहले तुम्हें ये घर खाली करना होगा, वरना मैं तुम्हारा ये सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। कौवे भैया, ये घर मेरा है, मैं क्यों खाली करूँ इस घर को? तुम्हारे पति ने मरने से पहले ये घर मुझे बेच दिया था। मेरे पास कागज हैं इस घर के, तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन मेरे पति ने तो ये बात मुझे नहीं बताई थी। बताई थी या नहीं बताई थी? मैंने बता दिया ना, शाम से पहले पहले तुम ये घर खाली कर दो, वरना तुम तो जानती ही हो मुझे। कौवा चिड़िया को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों हैं? बेटी, कालू कौवा आया था, घर खाली करने का बोलकर चला गया। अब हम क्या करेंगे? मम्मा, क्या हम डरते हैं कालू अंकल से? हम नहीं जाएंगे ये घर छोड़कर। कालू जी, क्या बना? क्या चिड़िया ने घर खाली कर दिया है? मैंने बता दिया है उसे कि शाम तक घर खाली कर दे, वरना उसका सामान जाएगा नदी में। अब तो वो चिड़िया डर के मारे घर खाली कर ही देगी। मैंने तो घर के जाली कागज भी बनवा लिए हैं। कालू जी, काम पक्का ही है ना? हाँ, सब ठीक है, अब वो घर हमारा ही होगा। तोते भैया, वो कहता है कि उसके पास घर के कागज भी हैं। रानो चिड़िया, अगर कालू कौवे के पास घर के कागज हैं, तो फिर तो आपको घर खाली करना ही होगा। वो कौवा झूठ भी तो बोल सकता है। मेरे पति ने अगर हमारा घर उसे बेचा होता तो उन्होंने मुझे जरूर बताया होता। ठीक है, आप जाओ, मैं कबूतर को साथ लेकर आता हूँ। चिड़िया चली जाती है और तोता कबूतर के पास जाता है और कबूतर को जाकर सारी बात बताता है। अगर उसके पास घर के कागज हैं, तो फिर कौवे को कौन रोक सकता है ऐसा करने से? हम कौवे के पास जाकर घर के कागज देखते हैं। तोता और कबूतर कौवे के पास जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर और तोते, क्या तुम दोनों चिड़िया की सिफारिश करने आए हो? गौरी, कालू को बाहर भेजो, हम कालू से बात करने आए हैं। कालू जी, बाहर आओ, ये आए हैं तोता और कबूतर। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। बताओ क्या बात है? कौवे, हमें घर के कागज दिखाओ। अगर तुम्हारे पास घर के कागज हुए तो हम रानो चिड़िया को खुद घर से बाहर निकाल देंगे, और अगर कागज ना हुए तो तुम रानो चिड़िया को तंग मत करो। गौरी, जाओ संदूक से कागज निकाल कर लाओ। गौरी कौवी घर में जाती है और संदूक से कागज निकाल लाती है। लो, देख लो, असल है, जाली नहीं है। अब आ गया विश्वास? चलो निकलो अब यहाँ से। घर के कागज देखकर कबूतर और तोता चुप कर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया, उसके पास घर के कागज है, वो सच्चा है। शायद आपके पति ने घर कौवे को बेच दिया हो और आपसे ये बात छुपाई हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे। लेकिन रानो चिड़िया, अब जो भी है, घर तो खाली करना ही होगा। माँ चिड़िया बेचारी करती भी तो क्या करती, वो अकेली उन दुष्ट कौवों से लड़ भी तो नहीं सकती थी। इसलिए शाम से पहले ही मम्मा चिड़िया अपना सामान बांधती है और घर खाली करके वहाँ से चली जाती है। कौवे अपना सामान लेकर चिड़िया के घर में आ जाते हैं। कालू जी, आज मेरी सालों की इच्छा पूरी हुई है। मैं कब से ये चाहती थी कि चिड़िया का घर हमारा हो। मजाक करो, अब हम ठंड के दिन टूटे हुए घर में नहीं, बल्कि चिड़िया के सुंदर घर में गुजारेंगे। मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल में अपने भाई के घर चली जाती है। भाभी, भाई कहाँ है? हमारे भाई सुबह लौट कर आएंगे, तो मुझे बताओ क्या बात है? मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। रानो, तुम तो हमेशा ऐसे ही रोती रहती हो, बात भी तो बताओ, आखिर बात क्या है? उन कौवों ने मुझसे मेरा घर छीन लिया है। मुझे और मेरी बेटी को बेघर कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो ये बात है। रानो, तुम देख सकती हो, ये घर बहुत छोटा है। अगर तुम्हारे भाई आ गए तो हमारे घर में मुफ्त की लड़ाई शुरू हो जाएगी। माफ करना, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर में नहीं रख सकती। अपनी भाभी की ये बात सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। वो तो बहुत उम्मीद लेकर अपने भाई के घर आई थी। अब तुम यहाँ से चली जाओ और अपने लिए कोई और आश्रय ढूंढ लो। भाभी, मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा और कौन है इस जंगल में? तो क्या तुम चाहती हो कि हमारे घर में लड़ाई हो?
नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा है। फिर मम्मा चिड़िया जान जाती है कि उसकी भाभी उसे वहाँ नहीं रहने देगी। चलो गुड़िया बेटी चलें। छोटी सी गुड़िया बेचारी अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल जाती हैं। रात हो गई थी। माँ बेटी के पास कोई घर न था। दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारती हैं। सारी रात माँ चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपाकर ठंड से बचाती है। गौरी और कालू कौवा चिड़िया के घर में आराम से मजे कर रहे थे। आधी रात के बाद ठंड बहुत बढ़ जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी अब यहाँ बैठकर तो हम ठंड से जम जाएंगी, हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन मम्मा हम कहाँ जाएंगे? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर मम्मा चिड़िया को एक पुराना सा छपरा नजर आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस पुराने छपरे के नीचे बैठ जाती है और वो रात दोनों माँ बेटी वहाँ बैठकर ही गुजारती हैं। कौवा और कभी खुशी खुशी जंगल घूमते हुए पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। पहाड़ों के पास चावल के पौधे थे। दोनों पति पत्नी वहाँ बैठकर चावल खाने लगते। वो कहते हैं ना कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है और जालिम को सजा जरूर मिलती है। पहाड़ की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर सिरकता है जो सीधा पौधों के ऊपर आकर गिर जाता है। कालू कौवे का पंख बड़े पत्थर के नीचे दब जाता है। कालू कौवा खून में लथपथ मदद के लिए गुहार लगा रहा था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पत्थर के नीचे से बाहर निकाले। तोता और कबूतर वहाँ आते हैं और किसी न किसी तरह कौवे को बड़े पत्थर से बाहर निकालते हैं। मर गई, तोते और कबूतर, मेरी पत्नी गौरी कौवी मर गई। शायद ये सब चिड़िया की बददुआ से हुआ है। हम दोनों ने रानो चिड़िया के साथ जो किया, हमें ये उसकी सजा मिली है। तो क्या वो कागज जाली थे? हाँ, ये सब मैंने गौरी की बातों में आकर किया था। कौवे, अब तुम कभी उड़ नहीं सकोगे। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। फिर कबूतर और तोता कौवे को उसके घर तक छोड़ देते हैं। कबूतर और तोते, एक एहसान मुझ पर और कर देना। किसी तरह रानो चिड़िया को वापस ले आओ। शायद ऐसे मुझे मरना आसान हो जाए और मेरे पाप थोड़े कम हो जाएं। तोता दूसरे जंगल जाता है और रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। रानो, वापस आ जाओ, उन्हें उनके पापों की सजा बहुत बुरी तरह मिल चुकी है। तोते भैया, शायद कालू कौवा ये नहीं जानता था कि जुल्म का हिसाब तो देना ही होता है। चलो गुड़िया बेटी अपने घर चलें, ऊपर वाले ने हमें इंसाफ दे दिया है। फिर वो माँ बेटी अपने घर लौट जाती हैं और कालू कौवा एक एक दिन गिन गिन कर गुजारता है क्योंकि वो अपने टूटे हुए घर में एक जिंदा लाश की तरह लेटा हुआ था।